First of all, good morning everyone. Good morning, sir. Okay, so now today we are going to continue our last time topic. Last time we have discussed computer related vocabularies part 1, where we have learned 10 words like address bar, active cell, access, account, admin, Adobe Photoshop, Acrobat Reader, Google AdSense and much more. Okay, so in today's, or you can say in this part, we will discuss 10 more words which also related to computer vocabularies. So today's first word is add word. वर्ड्स, एडवर्ड्स, ये उसी तरीके से जैसे हमारे पास एडसेंस था उसी तरीके से ये भी है। ये बेसिकली किसके लिए होता है? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जबकि उसका भुगतान जो करता है कंटेंट क्रिएटर को, ब्लॉगर्स को, वो कौन करता है? गूगल एडसेंस। ठीक है, एडसेंस पैसा देगा, ये एड उठाएगा। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर एडवेयर यानी वेब पेज पे जब भी हम सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट पे कोई सर्च करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, तो उससे हमारे किसके थ्रू आते हैं? एडवेयर के थ्रू विज्ञापन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऐड। कोई ब्लॉक करने के लिए कई सारे ऐड ब्लॉकर भी आते हैं, एप्लीकेशन, जिनको आप लेकर के उनको रोक भी सकते हैं। जैसे अगर कई बार आप देखो तो पता चला YouTube का प्रीमियम देखोगे तो क्या करते हैं, YouTube अगर वीडियो जाके देखेंगे तो बार बार ऐड आता है हर वीडियो पे। उसके बाद अगर आप लंबा वीडियो देख रहे हो, बीच बीच में इतने ढेर सारे ऐड आएंगे हर 2-3 मिनट पे कि आप उसको परेशान हो जाएंगे। ठीक, अब उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो हम उसका YouTube प्रीमियम लें, या तो उसके अलावा उसका भी कई सारे वैकल्पिक ब्राउजर्स होते हैं। जैसे इस समय जो ब्राउजर्स फेमस है वो कौन कौन से? एक तो आपका होता है जियो स्फीयर। ठीक है, इस नाम से करके एक ब्राउजर आता है जिसको आप ले लेंगे तो उसमें आपको YouTube चलाएंगे तो उस पर एडवर्टाइज नहीं देते हैं। जो YouTube के प्रीमियम वाले काम होते हैं वो सारे आप इससे भी कर सकते हैं, यानी वीडियो देखना हो, मूवी देखना हो, गाना सुनना हो, बैकग्राउंड में गाना चलाना तो सब हम चला सकते हैं। उसी तरीके से एक होता है, कौन सा था? ब्रेव ब्राउजर। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग हैं, ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आते हैं। इनको अगर आप लगा के चलाना चाहते हैं तो कुछ सेटिंग्स करेंगे इसमें, तो आपके पास जो YouTube प्रीमियम वाले फीचर्स होते हैं वो आप इजीली आप यूज कर पाएंगे। ठीक, इसमें कोई पेमेंट नहीं करना? नहीं, जीएसपीएल में जाएंगे इसमें भी नहीं करना, तो इसमें जाएंगे इसमें नहीं करता। इसमें बेसिकली सब DNS और बाकी सबका खेला होता है, VPN चेंज कर देते हैं तो आपके हो जाते हैं। ठीक है, आपको वही एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा वही YouTube ही। जबकि इन सब पे जाएंगे तो थोड़ी सी आपके पास ग्लिच आती हैं, आपको देखने में लगता है कि हाँ फ्री है, सारी चीजें हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो परफॉर्मेंस देखोगे, क्योंकि ये आपको उस तरीके जैसे क्रोम में जाकर के YouTube वीडियो हम खोलें या फिर क्रोम में जाकर हम अगर फेसबुक खोलें तो क्या होता है, हमको एक्सपीरियंस ऐप वाला मिल पाता है? नहीं। तो उसी तरीके से अगर इसमें भी YouTube चलाएंगे तो जैसे YouTube एप्लीकेशन हमको फ्रीली हम मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपने हिसाब सर्च करके तेजी से काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग से इंडिविजुअल क्या नहीं है, अलग से इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? ये ब्राउजर है। ब्राउजर में जब जाके हम काम करेंगे तो उसके पीछे कई सारी और भी चीजें रन कर रही होती हैं, और जब हम इधर जाएंगे इन सबको यूज करेंगे तो इसमें भी हमारे पास कुछ सेटिंग्स होंगी और वो भी बैकग्राउंड में चल रही होंगी तो हमारे सिस्टम को स्लो भी करेंगी। ठीक है, ये एडवर्ड्स भी समझ में आ गया। यानी जैसे गूगल एडसेंस था, वो क्या करता है? वो पूरा एनालाइज करके आपको पैसा देता है, जब कंटेंट क्रिएटर के रूप में। आप अगर ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उस पर आपको पैसा देता है कौन? एडसेंस। जबकि उस पर दिखाने वाला काम किसका होता है? एडवर्ड्स का होता है। क्लियर? नंबर 4, एप्लीकेशन। आज जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हमारे पास 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? जब भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं। वो पार्ट्स ऑफ होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो नहीं, गड़बड़। हम किसके पूछे? हम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट पूछ रहे हैं। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिन पे कंप्यूटर रन करता है, यानी जो भी हम काम करते हैं, यानी कह लो वे सॉफ्टवेयर जिन पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं उन्हें हम कहते हैं
सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सबकी हम बात करेंगे, सब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे जिन पे कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। ठीक, जबकि बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिख लेंगे एफिलिएट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली समझो हमारे पास जो मोटा मोटा कौन कौन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है और स्नैपडील है, ले देकर के और भी ढेर सारे हमारे पास क्या है, कंपनियां, जहां से कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आप ध्यान दो, अगर हमने सपोज करो क्या किया, अगर हमने वीडियो में सर्च किया किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि अगर हमको मान लो जूता लेना है, ठीक, तो हमने उस जूते का नाम डाला, ब्रांड डाला, कैंपस फलाना टिम करेंगे, तो उसके बाद हमने उसको सर्च किया, तो जब आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे वर्ड्स वो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग यूजर उसी शूज को लेकर के उसका रिव्यू कर रहे होंगे कि यह शूज कैसा, पहनिंग कैसा, वेट कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है, क्या जिस बजट में मिल रहा है वो उस बजट के लायक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं, बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, क्वालिटी चीप तो नहीं है। तो वो जो रिव्यू करते हैं तो क्या करते हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं, आप अपना देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो आप देखते हो उस वीडियो को और लास्ट में बोलते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो हमारे बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर आप क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। अब इसमें उनका क्या फायदा, ठीक, एक आप वीडियो देखो उनका व्यूज जाएगा, दूसरा वो जो लिंक उन्होंने पेस्ट किया वो कहां से पेस्ट किया, उन्होंने अपनी एक आईडी बनाई हुई है, उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं एज अ शेयर लिंक मिलता है। जैसे पहले आता था एप्लीकेशन शेयर करने में पैसा मिलता था, ठीक है, स्टार्टिंग में फोन पे, गूगल पे और ये सब आया, तो उसमें क्या हुआ कि अगर आप एक बार अपना तो यूज कर रहे हो, जैसे आप अपने दोस्त या किसी को करवाओ तो उस पर आपको 100 रुपए मिल जाएगा, 120 रुपए मिल जाएगा, जैसे वो इंस्टॉल करेगा तो आपको मिलेगा 50 रुपए, जैसे वो पहला ट्रांजेक्शन करेगा आपको मिल जाएगा 100 रुपए, 50 रुपए फिर मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल ले देकर के आपके पास 100-150 रुपए आ जाता है। तो किया होगा ना, तो अभी कल भी किए। तो वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन क्या है जो अपने आप को प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पैसा वो चाहे तो मार्केटिंग में खर्चा करें तो रेफरल पे खर्चा करें, रेफरल वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों, डायरेक्ट यूजर को पैसा मिल जा रहा है उसके अकाउंट में और वो क्या कर रहा है उसको शेयर भी कर दे रहा है, तो शेयर करने पे उसको मिला, प्लस उनके दोस्त को भी करवाया तो उसको मिल गया। ठीक, तो इसीलिए ये जो गूगल पे, फोन पे और ये सब थे, ये सब ज्यादातर तेजी से पॉपुलर हो पाए, क्यों, क्योंकि लोग मोटा कैशबैक देते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, अब कैशबैक के नाम पे खाली देते हैं वाउचर लो, ये लो, फलाना ढिमका लो, ये होता है ना, क्यों, क्योंकि अब उनकी नीड है नहीं, पहले एक ट्रांजेक्शन करो धम से पैसा आएगा, 50 रुपए कम कर रहे हैं, 15 रुपए चला है, 10 रुपए चला है, 5 रुपए चला है, सबको यार बढ़िया, जहां कुछ नहीं मिल रहा है तो हम किए जा रहे हैं, उससे हमको कुछ तो आ जा रहा है, हमारा बच रहा है ना। तो ये भी आपका एक मार्केटिंग का तरीका था। तो ऐसे ही जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है वो क्या करती हैं, अपना प्रचार प्रसार तो करवाती हैं उसके, लेकिन उसके अलावा ये एफिलिएट मार्केटिंग भी खोजती हैं कि कोई उनको ऐसा मिले जो हमारा करे। तो आप अकाउंट बनाएंगे, वहां से हर प्रोडक्ट का आप लिंक कॉपी करेंगे, अपनी बायो में जाकर पेस्ट करेंगे, उस लिंक पे जो क्लिक करेंगे क्या होगा, रीडायरेक्ट होकर के उनके वेबसाइट पे खुलेगा, वहां जो परचेस करेगा तो ऑटोमेटिक वो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, तो चला जाएगा कि यह प्रोडक्ट इस व्यक्ति के द्वारा बेचा गया है, तो उस पर जो कमीशन होगा वो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये भी बढ़िया बिजनेस है, आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से अमेजन ग्लो रोड वाले भी देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये करती हैं कि मुझे ऐसा है, आप नहीं हमसे खरीदना चाहते, आप क्या करो, आप एज हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाओ, तो आपको हम दे रहे हैं, शेयर करो लिंक, उस पर जो कमीशन होगा हमको चाहिए, उनको क्या, उनको तो बेचना ही है ना, पड़े रहा उससे अच्छा बेचते हैं, हमको क्या करना, जितना ज्यादा डिमांड होगा उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट और अपना बनाएंगे, हमको तो प्रॉफिट लेना है, हमको तो हमारा 100 रुपया मिलेगा ही करेगा, अब 5 पे 10 पे आपको मिला, हमको क्या समस्या है। ठीक, क्लियर। तो इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, ये भी उस लिंक को पेस्ट करते हैं और उससे अपना कमीशन लेते हैं। यूज करेंगे जो व्यक्ति एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा, ठीक है, जबकि वो काम करने यानी जो मार्केटिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, जबकि जो कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे एफिलिएट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे एंटीकाइथेरा प्रणाली। एंटीकाइथेरा असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था जिसका यूज प्राचीन यूनान में सौर और चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था।
एंटीकाइथेरा यंत्र लगभग 2000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटीकाइथेरा द्वीप पर, देखो एक और चीज मिला ना, एंटीकाइथेरा क्या है? द्वीप है। पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से जीर्ण स्थिर अवस्था में प्राप्त हुआ था, यानी काफी बुरी अवस्था में। एंटीकाइथेरा तंत्र ने आधुनिक युग को पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त कर दिया था। ठीक है, ये है तुम्हारा कुछ, ये तुम्हारा जेल सीड। जहाज के उसी का पार्ट टूटा फूटा मिला है। ठीक है, हाउ मेनी 6 हो गया ना। नंबर 7 नोट करिए। एनोनिमस ईमेल। ठीक है, अक्सर कभी कभी हमें कुछ जगहों पर अपनी पहचान छिपाकर जानकारी देने की जरूरत होती है। इसकी सहायता से आप बिना अपनी ईमेल आईडी के किसी भी व्यक्ति को मेल कर सकते हैं। यानी एनोनिमस मेल उस मेल को कहते हैं, यानी एनोनिमस मेल उस मेल को कहते हैं जिसका कोई नाम पता नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो बिल्कुल फेक होता है, या फिर अगर होता है तो बिल्कुल फेक होता है। इसके बारे में बताएंगे आपके सीनियर्स। इसको कभी यूज किए हो? ये एनोनिमस मेल। अब वो आप बताएंगे। हाँ, तो हम तो बहुत कुछ बताते हैं बेटिया, याद है तुमको? ये बताओ ना, क्या बताए थे? मतलब जैसे कि सर ऐसे हम लोग उसमें ईमेल डालना तो मेल का यूज करते हैं। वही है टेम्प मेल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास वेबसाइट है जो आपको टेम्परेरी मेल देते हैं, इस पे आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अगर आप हर कहीं अपना ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनका यूज करके अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, तो इसको लीव करें। अवतार, हिंदी इंग्लिश दोनों का अवतार ही होता है। भगवान क्या लेते थे? अवतार लेते थे ना, वैसे हम लोग भी अब अवतार ले सकते हैं। किसमें? वो उनके लिए वो जहां पे है वो उनका अपना एक वो है, रियल लाइफ है, जबकि हम लोग उनके लिए क्या है? वर्चुअल रियलिटी में। हम लोग उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उनके पास अलग अलग अवतार है। वो वहां जाएंगे तो उस तरीके से दिखेंगे, वहां जाएंगे तो उस तरीके से दिखेंगे, वहां जाएंगे तो उस तरीके से दिखेंगे। जैसे कि हमारे मोबाइल में भी हमको मिलता है अवतार बनाने के लिए। अगर हम व्हाट्सएप चला रहे हैं वहां पे भी अपना अवतार बना सकते हैं। हम गंजा बनाना हमको गंजा बना सकते हैं, एकदम लहराते बाल बनाना लहराते बाल लगा सकते हैं, गोरा बनाना गोरा बना सकते हैं अपने अवतार को। हाँ, तुम गरीब लोग अभी तुमको नहीं समझ। हाँ, और क्या मतलब होता है अवतार? यानी अपनी ही एक वर्चुअल फोटोकॉपी तैयार करना। कहाँ पे? वर्चुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल हम अपनी एक फोटोकॉपी तैयार करेंगे, वहां की हम नहीं होंगे, वहां पे हमारा वर्चुअल काम करेगा, अवतार काम करेगा। जैसे आप कभी गेम खेलो तो उसमें गेम में कैरेक्टर होता है ना, जिसको आप लेते हैं, तो उस कैरेक्टर को आप कस्टम भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए इसको लीव कर